हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और आप सभी को आज के दिन की नवरात्र स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस शुभ दिन पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का बायोलॉजी का कोर्स। और उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड से। तो आइए शुरू करते हैं, आप और हम मिलकर ये पूरा का पूरा टॉपिक। और आज के इस लेक्चर में जो मैं 3 चीजें कवर करूंगी वो 3 चीजें हैं, व्हाट इज लिविंग, ये टॉपिक, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। बच्चों इस पूरे लेसन को मैं 3 लेक्चर्स में कवर करूंगी। उनमें से जो 2 लेक्चर्स होंगे उन 2 लेक्चर्स में तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और जो थर्ड जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं दूंगी जो एनसीईआरटी में पीछे जो दे रखे हैं क्वेश्चन आंसर्स, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अगर एग्जाम्पलर है या कोई और इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही साथ मैं नीट के क्वेश्चंस भी आपको दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं ये बहुत सिंपल सा प्यारा सा मजेदार सा टॉपिक। तो बच्चों सबसे पहले द लिविंग वर्ड में बात आती है, व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या होता है? लिविंग बच्चों हम उन सब चीजों को कहते हैं, हम उन सब ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनमें क्या चीज हो, सबसे पहला फीचर आता है कि उसमें क्या हो, ग्रोथ हो। अब आप कहेंगे ग्रोथ से क्या मतलब हुआ? आपने कोई भी सीड डाला सॉइल में, ठीक है। अब वो सीड जर्मिनेट करेगा, उससे एक सीडलिंग निकलेगा, फिर उसके बाद वो छोटा सा पौधा बनेगा, फिर वो पौधा ग्रो करेगा और फिर फाइनली वो पेड़ बन जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या हुए, उस प्लांट की ग्रोथ हुई। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो कोई भी एक बच्चा पैदा होता है, फिर 2-3 महीने का होता है, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर, 2 साल, और फिर फाइनली वो क्या बन जाता है, एक एडल्ट बन जाता है। तो ये क्या हुआ, उसकी ग्रोथ हुई। और इस ग्रोथ के प्रोसेस में उसका मास भी बढ़ा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ा, उसकी हाइट भी बढ़ी। तो यानी ओवरऑल क्या हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहला फीचर जो लिविंग पर्सन का होता है वो क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है, वो क्या होता है कि उसमें ग्रोथ होती है। दूसरा पॉइंट आता है कि जो लिविंग जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसमें रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होगी। लेकिन यहां पर आपको 3 एक्सेप्शन याद कर रखने हैं जो आपकी एनसीईआरटी ने दिए हैं। रिप्रोडक्शन यानी कि अपने जैसे ही प्रोजेनी को बनाना, वो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी हो सकता है, वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है, वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है। लेकिन 3 एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्सेप्शन। एक तो नाम याद रखना है आपको म्यूल का, दूसरा नाम याद रखना है आपको वर्कर बी का, वर्कर बीस का, और तीसरा कुछ जो इनफर्टाइल कपल्स है ना, किसी भी रीजन से उनमें इनफर्टिलिटी है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये 3 एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी ने दिए हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रिप्रोड्यूस करेगा। जैसे कि आपने देखा है कि गाय से गाय का बच्चा पैदा हो रहा है, घोड़े से घोड़े का बच्चा पैदा हो रहा है। तो इस तरीके से अगर प्लांट के केस में देखा जाए तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, खास तौर पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि क्रोटन ले लीजिए, उसकी आपने एक ट्विंग काटी और आपने उसको सॉइल में लगा दिया, तो उससे थोड़े दिन में क्या होगा कि प्लांट डेवलप हो जाएगा। गुलाब में आपने देखा कि कलम लगाई तो उससे एक पूरा का पूरा अच्छा सा प्लांट डेवलप हो गया, रोज का। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको लगाने के लिए रूट का होना एसेंशियल होता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है, तो हम उसको क्या कह देंगे, लिविंग। तीसरी चीज आती है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो शो करता है मेटाबॉलिज्म। अब आप कहेंगे भाई मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म हम बच्चों कहते हैं सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस। हमारी भी जो बॉडी है तो उसमें भी क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने फूड खाया तो वो फूड डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होके जितना न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को लेना है वो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए हमारी बॉडी ने, और फिर उसके बाद क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एज अ फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो यानी ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चलती हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर चलती हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में चलती हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसमें सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हो रही है ना, कोई चीज बन रही है, तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, मेटाबॉलिज्म को हम क्या कह देंगे, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, उनको हम क्या कह देते हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो ये तीसरा फीचर हुआ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। चौथी बात आती है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस
कॉन्शियसनेस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोगों ने एक प्लांट का नाम सुना होगा जिसको बहुत कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं छुई मुई का पौधा या लाजवंती का पौधा। जब उसकी हम लीव्स को टच करते हैं तो वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, थोड़ी सिकुड़ सी जाती है। या आपने सनफ्लावर देखा होगा, सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है उसमें क्या होता है, वो सन टुवर्ड्स द सन जो है वो अपना स्टिमुलस दिखाता है, यानी उस डायरेक्शन में उसकी ग्रोथ होती है जहां पर कि सन होता है। या आप सनफ्लावर को भी ना लें, कोई से भी प्लांट को ले लें, अगर उस प्लांट में हम पानी न दें, हम उसमें खाद न डालें, हम मतलब कुछ करें ही ना उस प्लांट के लिए, तो थोड़े टाइम में क्या होगा, प्लांट डेड हो जाएगा। यानी वो पानी के प्रति, वो लाइट के प्रति, वो हर जो चीज उसके लाइफ के लिए एसेंशियल है उसके प्रति एक रिस्पॉन्स देता है। तो उसको हम क्या कह देते हैं कि वो प्लांट कैसा है, कि वो प्लांट कॉन्शियस है, वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, कॉन्शियस है। एनिमल्स के केस में भी ऐसा ही होता है कि हर जो ऑर्गेनिज्म है उसको अगर आप कोई स्टिमुलस देते हैं तो वो रेस्पॉन्स देगा। जैसे कि अगर वो लाइट के प्रति होता है तो हम उसको कह देते हैं कि उसका फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। अगर वो वाटर के प्रति रेस्पॉन्स देता है तो हम कह देते हैं हाइड्रोट्रॉपिक होता है। तो इस तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसा होता है, कॉन्शियस होता है। यानी कि उसको अगर आप कोई स्टिमुलस देंगे तो वो रेस्पॉन्स देगा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस। तो पहली चीज तो आपके जो व्हाट इज लिविंग करके एनसीईआरटी में दे रखा है इस चैप्टर में, सबसे पहला पॉइंट उसमें ये 4 बातें आई हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो ग्रोथ शो करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोडक्शन का मेथड कुछ भी हो सकता है, मे बी वेजिटेटिव, मे बी एसेक्सुअल, मे बी सेक्सुअल। तीसरी चीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करेगा, मेटाबॉलिज्म शो करेगा। और चौथी बात क्या होगी कि वो कॉन्शियस होगा। क्लियर हो गई बात। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक जस्ट एक ये दे दूं जहां पर से कि क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था बच्चों कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने दिया था। और ये क्लासिफिकेशन क्या कहता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या कहता है कि इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जैसे कि लौकी है ना, कुछ लोग लौकी को लौकी कह देते हैं, कुछ लोग उसे घिया कहते हैं, कुछ लोग उसे बॉटल गॉर्ड कहते हैं। लेकिन फिर भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक स्टैंडर्ड नाम होना चाहिए जिससे कि उसको पहचाना जाए। तो किसी भी स्टैंडर्डाइज करना किसी भी नेम को, उसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। उसके बाद बात आती है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर जिसको कि कैरोलस लीनियस ने दिया था, उन्होंने ये कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया आम का एग्जांपल, यानी कि मैंजीफेरा इंडिका। तो उस ऑर्गेनिज्म का जो नेम होगा, वो पहली बात तो ये है कि वो किस में लिखा जाएगा, लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा। लेकिन फॉन्ट टाइप क्या होगा, वो होगा इटैलिक्स, यानी कि थोड़ा सा तिरछा। दूसरी बात, उसमें जो वो जो नाम होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। जो पहला पार्ट होगा उसको हम कहेंगे जीनस, जो दूसरा पार्ट होगा उसको हम कहेंगे स्पीशीज। अब जीनस जो लिखा जाएगा उसका फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। यहाँ पे आप देखिए एम को मैंने कैसा लिखा है, कैपिटल लिखा है। तो फर्स्ट अल्फाबेट जीनस का हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। स्पीशीज का जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जीनस और स्पीशीज दोनों के नीचे सेपरेटली अंडरलाइन की जाएगी। यानी मैंजीफेरा के नीचे मैंने अलग अंडरलाइन करी है और इंडिका के नीचे अलग अंडरलाइन करी है। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं ये लिख दूं इस तरीके से मैंजीफेरा और मैंने लिख दिया इंडिका और फिर मैंने ऐसे अंडरलाइन कर दी। अगर मैं ऐसे अंडरलाइन करती हूं तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर की इंपॉर्टेंट बात क्या आई, सबसे पहली बात इसको दिया किसने था, कैरोलस लीनियस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तीसरी बात आई फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, तो वो होता है इटैलिक्स, यानी कि थोड़ा तिरछा। चौथी बात, कोई भी बायोलॉजिकल नेम होगा उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कहलाता है जीनस, सेकेंड पार्ट कहलाता है स्पीशीज। जीनस को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, स्पीशीज को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो जीनस और स्पीशीज है दोनों के नीचे सेपरेटली अंडरलाइन होगी। तो ये था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, हमने सेकंड पॉइंट कवर किया। और अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर आज के लेक्चर के, और वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज।
टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को बेटा हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल से, और इसमें बेसिकली आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हिरार्की पे पूछा जाता है। हिरार्की का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन बीइंग ही है ना, या हमने कोई प्लांट ले लिया, सपोज वीट ले लिया, या हमने आम ले लिया, मैजिफेरा इंडिका ले लिया, तो आपकी ये क्यूरियोसिटी होगी कि ये प्लांट अगर है तो ये किस क्लास में आता है, इसका ऑर्डर क्या है, इसकी फैमिली क्या है, इसका जीनस क्या है, इसका स्पीशीज क्या है। तो इस चीज को मैं एक ट्रिक से समझाऊंगी। टैक्सोनॉमिकल हिरार्की या टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में कुछ टर्म्स आपको याद रखनी होगी। सबसे पहले मैं उसकी ट्रिक बता देती हूँ कि उस पे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सीक्वेंस में टैक्सोनॉमिकल हिरार्की होती है, यानी कि पहले किंगडम आता है, कि पहले फाइलम आता है, कि पहले ऑर्डर आता है, कि क्लास आती है, कि फैमिली आती है, कि जीनस आता है, या स्पीशीज आती है, ये सब किस ऑर्डर में आता है। तो उसकी ट्रिक है, आप सब लोगों ने केबीसी तो देखा ही होगा, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन का। उसी से मैंने एक ट्रिक जनरेट करी है, वो ट्रिक है केपीसी। केबीसी की जगह आप क्या कर देंगे, केपीसी ऑफ अमिताभ बच्चन ना लिख के आप क्या कर देंगे, जीएस, ग्रैंड सन, केपीसी ऑफ जीएस। आप समझो क्या है, के से होता है बच्चा किंगडम, पी से होता है फाइलम, सी से होती है क्लास, ओ से होता है ऑर्डर, एफ से होती है फैमिली, जी से होता है जीनस, और एस से होती है स्पीशीज। ये सब मिलकर के ये क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। यानी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या हुई, किंगडम, दूसरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या हुई, फाइलम, उसी तरह से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब मिलकर क्या कहलाती हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने नाम लिया ह्यूमन बीइंग, तो इसका हम बायोलॉजिकल नेम क्या लिखते हैं, होमो सैपियंस, है ना। अभी लिखती हूँ और अभी समझाती हूँ, फटाफट समझ में आ जाएगा आप लोगों को। होमो सैपियंस मैंने लिखा, होमो सेपियंस, या मैंने लिखा मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। अब अगर मैंजीफेरा इंडिका यानी कि आम की अगर बात कर रही हूं, तो मैं क्या कह दूंगी कि ये क्या है, एक प्लांट है। तो यहाँ पे किंगडम क्या हो जाएगा, कि प्लांटी, है ना, प्लांटी। और अगर मैं कह रही हूँ होमोसेपियंस, तो मैं क्या कह दूंगी, किंगडम क्या हो गया, एनिमेलिया, ठीक है। तो किंगडम क्या हो गया, एनिमेलिया। दूसरी बात आती है फाइलम। फाइलम क्या होगा, जो ह्यूमन बीइंग से बच्चों, उसको हम रखते हैं कॉर्डेटा में। क्यों रखते हैं कॉर्डेटा में, क्योंकि हमारे अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बाद में वो वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है, लेकिन क्या होती है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम इसको क्या किस में रख देते हैं, कॉर्डेटा में रख देते हैं। तीसरी बात, क्लास। क्लास क्या होगी इसकी, इस केस में होमोसेपियंस के केस में मैमेलिया। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें की जिसके की बॉडी पर अगर हेयर्स प्रेजेंट है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, मैमेलिया की कैटेगरी में आएगा। क्लियर। तो हमारी बॉडी पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हम किस में आएंगे, मैमेलिया में आएंगे। फिर बात आती है ऑर्डर प्राइमेटा। प्राइमेटा में बेटा हम लोग उन ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जिनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। तो चूंकि ह्यूमन बीइंग में प्लेसेंटा प्रेजेंट है, इसीलिए हम उसको किस में रख देंगे, प्राइमेटा में। फिर फैमिली आती है होमोनिडी, होमोनिडी। जीनस, यहां से पता लग जाएगा, जीनस तो क्या हो गया, होमो, और स्पीशीज क्या हो गई, सेपियंस। समझ में आ गई बात। तो यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का मतलब हुआ कि हम उसको कैसे और फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसकी जगह पता लगा सकते हैं कि वो किस क्लास में आता है। जैसे जैसे आप किंगडम से लेके स्पीशीज तक बढ़ेंगे, जीनस तक बढ़ेंगे, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो काफी कुछ सिमिलर होते जाएंगे। सिमिलर होते जाएंगे का क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल होमोसेपियंस लिया, उसी तरीके से अगर मैं औरंगुटान लेती हूँ या मैं चिंपैंजी लेती हूँ, तो आपको एनिमल्स तो वो है ना, तो इसीलिए हम उसको किस में रख देंगे, एनिमेलिया में रख देंगे। यहाँ पे अगर मैंने मैंजीफेरा इंडिका लिखा, साथ में मान लीजिए मैंने लिख दिया वीट का वीट, ठीक है,
जिसका बॉटेनिकल नेम क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ट्रिटिकम एस्टिवम भी और मैंजीफेरा इंडिका भी किस में आएगा, प्लांटी में तो आएगा ना। तो इसीलिए हम वहां पे क्या लिख देंगे, किंगडम क्या हो गया, प्लांटी। लेकिन दोनों के फीचर्स अलग अलग हैं, तो इसीलिए जब हम स्पीशीज तक पहुंचेंगे तो फीचर्स क्या होते जाएंगे, सिमिलैरिटी जो होगी वो काफी कुछ सेम होंगी। कैसे, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका है, ये किस में आता है, ये आता है एंजियोस्पर्म में आता है। वीट भी किस में आता है, एंजियोस्पर्म में आता है। तो यहां तक तो सिमिलैरिटी, किंगडम भी प्लांटी रहा दोनों का, दोनों का फाइलम भी एंजियोस्पर्म रहा। किस बेस पे कहा, क्योंकि दोनों में फ्लावरिंग होती है। ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर्स मिलेंगे उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम आएंगे, क्लास में आएंगे, तो क्लास अलग अलग होती जाएगी। कैसे अलग हो जाएगी, कि जो मैंजीफेरा इंडिका यानी कि आम जो है वो आता है डाइकॉट में, और वीट जो आता है वो किस में आता है, मोनोकॉट में। तो यानी आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको कैरेक्टर्स में वेरिएशन देखने को मिलेगा। जितना बड़ा फाइलम होगा, जितनी बड़ा किंगडम होगा, उसमें बहुत सारे उतने ही ज्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे। ये सब मिलकर के किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ये सब मिलके क्या कहलाते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहलाते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने 3 चीजें डिस्कस करी, व्हाट इज लिविंग, बायनोमियल नोमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी टैक्सोनॉमिकल एड, और उसके बाद इसमें जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं उन क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं। और हाँ, अगर वीडियो में कहीं आपको कोई कमी लगती है कंटेंट के रिगार्डिंग या किसी भी तरह से, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मुझे सजेस्ट करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।